बच्चों, आज हम करने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, अनदर मॉलिक्यूल, अनदर कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस। हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे पहले बनाया गया था ग्लोबर के बाद अकॉर्डिंगली, यानी ही प्रिपेयर्ड HCl in 1648. Glauber was a scientist who prepared HCl for the first time. And it is a compound of hydrogen and chlorine. It was identified almost after 2 centuries. यानी 1810 के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाए थे कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। बच्चों, इसकी प्रेपरेशन अगर हम देखें तो हमें मालूम है, हमें दो प्रेपरेशंस ध्यान में रखनी होती हैं। पहली प्रेपरेशन इन लैब देखेंगे और दूसरी प्रेपरेशन हम इंडस्ट्री में देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, राइट। चलिए पहले हम लैब की देखते हैं। लैब की प्रेपरेशन बच्चों दी थी बाय ग्लोबर। उसमें उन्होंने क्या किया, NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। पहले टेम्परेचर कम है, आप समझ गए हैं, टेम्परेचर कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहनी चाहिए। इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम दी सल्फेट। सो HSO4 नेगेटिव बनेगा और एक H निकल जाएगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म वाटर विद इट। सो यू विल गेट NaHSO4 प्लस and okay, we need to make a correction. It is not NaOH, it is NaCl, so we can just write it. NaCl when reacts with H2SO4 at 420 Kelvin, this will give you NaHSO4, and the one hydrogen displaced will react with chlorine to form HCl. So this is the lab manufacturing of HCl by Glauber at one temperature which is 420 Kelvin. दूसरा टेम्परेचर बच्चों उसने क्या किया, एक टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसी रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे किया 823 Kelvin। आप समझ गए हैं, अगर 823 Kelvin पे ये रिएक्ट करेगा, सो व्हाट विल हैपन, ये जो हाइड्रोजन है ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा। सो इट विल गिव यू Na2SO4 प्लस HCl। हो क्या रहा है यहाँ पे, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज HSO4 नेगेटिव आयन जो है एट लो टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, विल कन्वर्ट इनटू SO4 टू नेगेटिव आयन। क्यों, देखिए इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें सल्फर की तो क्या निकल के आती है बच्चों, 4 2 8 एंड प्लस 1 7, इट इज़ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हेयर। यहाँ पे कितनी है, 4 2 8 एंड +6, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट एट हायर टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, दिस बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड सल्फर is getting weaker. As a result, hydrogen will be displaced to form an H positive ion along with it. और ये H positive ion HCl के साथ, क्लोरीन के साथ HCl की फॉर्मेशन में निकल जाएगा। सो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली नहीं चेंज हो रहा, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर ऑल्सो ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज गोइंग एट हाई टेम्परेचर। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इट इन लैब। ये जो HCl यहाँ बनता है इन दिस रिएक्शन, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये रिएक्शन में HCl जो बनता है इट इज़ ड्राइड, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में चल रहा है। इट इज़ ड्राइड बाय passing through concentrated H2SO4। हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट। अगर हम इसका इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन देखें तो बच्चों बहुत सिंपल है इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। NaCl की रिएक्शन
इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट, यहाँ पे आप ध्यान रखिए इट इज़ डाइल्यूट की जगह उसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की है डायरेक्टली, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू हीट इट एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस स्ट्रेट अवे Na2SO4 प्लस HCl। और ये सारी रिएक्शन बच्चों कहाँ हो रही है? इट इज़ अकरिंग इन Muffles furnace, right? These are the two different methods of preparation of HCl। आप देखोगे दोनों ही केसेस के अंदर हम NaCl को और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं at different temperatures, right? Let us look at the properties of H2SO of HCl। हो जाता है कई बार guys, आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ी ख़राब आ रही होगी, थोड़ा सा गला ख़राब है, प्लीज़ बेयर विद मी। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखोगे इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट गैस, बट इट इज़ हैवियर दैन एयर, जस्ट लाइक क्लोरीन। हैवियर दैन एयर जस्ट लाइक क्लोरीन, जैसे क्लोरीन 2.5 गुना हैवी होती है, ऐसे ये भी हैवी है। इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर हम HCl की रिएक्शन वाटर के साथ कर दें तो आपको मालूम है ये क्या बन जाएगा? डाइल्यूटेड एसिड। HCl एसिड बन रहा है मगर कैसा? एक्वस सॉल्यूशन, राइट। इसका अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे बच्चों तो फ्रीजिंग पॉइंट इज 159 केल्विन। Boiling point is 189 Kelvin and is also easily liquefiable। अब गैसेस easily liquefiable है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है these gases have strong intermolecular forces। जिस पे रिपल्शन ज़्यादा होती है उसका Z की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उसमें A की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। So it will easily liquefied to a colorless liquid। अगर आपको आपकी क्लास 11 का टॉपिक याद होगा रियल गैसेस का, तो यू विल बी एबल टू मेक आउट व्हाट वी आर गोइंग अप टू, कि गैसेस आर इजीली लिक्विफाइबल, दिस गैस इज इजीली लिक्विफाइबल। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने कहा है कि इट इज़ ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दिमाग में ये भी आता है कि और भी तो बहुत सारे ड्राइंग एजेंट्स हैं, लाइक वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड है, P2O4 है, O5 है, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन रिएक्ट कर जाते हैं HCl के साथ। क्यों? क्योंकि HCl एक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, P2O5 बेस है, एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद इट। एसिड एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो इट इज़ बिकॉज HCl do not react with H2SO4, इसीलिए उसके ड्राइंग एजेंट के लिए हमने H2SO4 को सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलिए, सो इसकी प्रॉपर्टी में ही हम यहाँ देख सकते हैं दैट इट कैन बी ड्राइड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बट नॉट कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5 लाइक एजेंट्स। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम HCl की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कर दें तो इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, अ सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली P2O5 की रिएक्शन आप HCl से करोगे तो आपको H3PO3 मिल जाएगा, विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड along with PuCl3, right? So this is the reason why we do not use calcium oxide and P2O5. Let's look at the chemical properties of HCl. Chemical properties of HCl। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं बच्चों लिटमस पेपर के साथ, क्योंकि ये एसिड है हमें मालूम है। लिटमस पेपर अगर ड्राई होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यही अगर विद वाटर हुआ यानी कि स्टीम बनी
या वेट लिटमस पेपर आपने यूज़ किया, इट इज़ गोइंग टू गिव यू दी हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सो इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये आपने क्लास 10 में एक्टिविटी भी की है, सो इसका हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट और द कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस एसिड इज 10 to the power 7 and which is very very high. It means it has very high property of being soluble in water. So यहाँ लिख सकते हो आप, so highly soluble in water and the aqueous HCl is a very strong acid. We already know that, right? इसके अलावा दूसरी इसकी रिएक्शन देखेंगे बच्चों, which is the oxidation property of HCl. Oxidation property of HCl. अगर इसकी रिएक्शन हम in the presence of oxygen and copper chloride कर दें तो आपको वाटर मिलेगा और क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक, यहाँ ऑक्सीडेशन जब होगी ऑक्सीजन के साथ तो ध्यान रखिएगा इट इज़ गोइंग टू रिलीज क्लोरीन गैस, क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी रिएक्शन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सॉल्ट्स। इसके रिएक्शन देखते हैं, पहले हम देखते हैं मेटल्स के साथ। देखिए आयरन है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। एनी मेटल व्हेन एक्ट्स विद एसिड गोइंग टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लास 10 का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का पहला टॉपिक। एनी मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो आप कोई भी मेटल ले लीजिए, जिंक ले लो, लेड ले लो, कोई भी मेटल आप ले लें, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस, राइट। सिमिलरली चलिए हम नॉन मेटल्स के साथ भी देखेंगे इसके रिएक्शन। नॉन मेटल्स या फिर हम कहीं बेसिस के साथ इसके रिएक्शन देखते हैं अगर, तो अमोनिया के साथ अगर HCl की रिएक्शन होगी तो व्हाट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू गिव H पॉजिटिव, दैट विल बी टेकन बाय अमोनिया, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NH4Cl विच इज़ एन एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड जो है इट इज़ अंडरगोज सब्लिमेशन, सो यू विल गेट fuming white dense fumes, क्योंकि सब्लिमेट करता है अमोनियम क्लोराइड, तो आपको इसको फ्यूम्स मिलेंगे आपको इसके। सिमिलरली आप देखिए कुछ बेसिस के साथ इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। NaOH के साथ वी नो इट इज़ एन एसिड रिएक्टिंग विद बेस, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनेगा। Obviously we know that it's a neutralization reaction. Next reaction आप देखिए with sodium carbonate, Na2CO3, again it is a base, so what will happen, you will get NaCl plus carbon dioxide plus water. We know जब भी कार्बोनेट्स आते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन। आई होप इट इज क्लियर, दीज आर वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी reducing agent, as a reducing agent. Now what is happening, hydrogen in the case of HCl is going to give H positive and Cl negative। जहाँ भी ये हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो क्योंकि ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव देता है, इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो ये रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन दिस H पॉजिटिव इज गोइंग टू कॉज ए रिडक्शन। अगर आप पहली रिएक्शन देखोगे MnO2 की रिएक्शन देखते हैं। MnO2 में मैग्नीज इज +4, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किया HCl के साथ, बच्चों क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमने क्लोरीन के केस में भी देखी थी, क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। क्लोरीन -1 में है, गोइंग टू बी 0, ये +4 में है, इट इज़ गोइंग टू बी +2, सो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो देखिए इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। So HCl is being oxidized to chlorine and MnO2 is being reduced to MnCl2. I hope these reactions are very simple and clear to you. Next आप देखिए
KMnO4 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +7 व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है मेटल क्लोराइड बनना है, KCl बनेगा, MnCl2 बनेगा, क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं वाटर भी बनेगा, एंड येस क्लोरीन गैस विल बी liberated. It is the same reaction that we did in chlorine. So this will give you +2 oxidation state, और ये 0 में कन्वर्ट हो गया, ये -1 से। यहाँ पर आप देखेंगे एक और रिएक्शन, K2Cr2O7 plus HCl will give you पोटाशियम के साथ क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम के साथ क्लोरीन, क्रोमियम क्लोराइड, water and chlorine gas is liberated. So now this is +3 and this is +6 oxidation state. So this is going to act as a reducing agent. दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अगर HCl की रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ कर दें, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, तो फ्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन इज गोइंग टू डिस्प्लेस, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक साथ बाइंड कर जाएंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ the periodic table, it is going to form hydrogen fluoride plus chlorine gas will be liberated. Again this was seen in case of manufacturing of chlorine. हमने क्लोरीन की फॉर्मेशन में भी इस रिएक्शन को देखा था, लेकिन ये रिएक्शन क्लोरीन की रिएक्शन सिर्फ फ्लोरीन के साथ होने वाली है, लेकिन यहाँ पे देखो not with bromine and iodine. Why so? Because chlorine is more electronegative than bromine and iodine. Chlorine is more electronegative, इसीलिए फ्लोरीन तो कर पाता है लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज HCl के साथ हम रिएक्शन देखते हैं कुछ वीक एसिड्स की या सॉल्ट्स की, जहाँ पर इसकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं, Na2S, इसका रिएक्शन जब आपने HCl के साथ किया तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2S गैस विल बी रिलीज्ड, करेक्ट। सिमिलरली देखिए K2CO3 की रिएक्शन अगर करते हैं तो KCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, भूलिएगा नहीं कार्बोनेट अगर आ गया है हर हालत में डीकॉम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो Na2S2O3, इसकी रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ की आपको क्या मिलेगा, सल्फर आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, एट द सेम टाइम सल्फर निकलेगी एंड वाटर निकलेगा। अब आप ये देखिए सल्फर यहाँ एलिमेंटल स्टेट में है 0, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, -3 + 2 + 4 + 2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। इसका मतलब 2 से ये 0 में जा रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन, 2 से ये 0 में जा रहा है रिडक्शन, 2 से 4 में जा रहा है ऑक्सीडेशन। सो दिस इज व्हाट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप एग्जाम्पल देखोगे विद NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ अगर HCl की आपने रिएक्शन की तो क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी, NO मिलेगा और वाटर मिलेगा, यानी कि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और दोनों में देखो ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, यहाँ क्या है +2, यहाँ +4 और यहाँ +4 -4 and 1 3। सो देखिए 3 इज राइट इन बिटवीन 4 and 2, यानी एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो रही है। सो बोथ ऑफ देम आर अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, Na2S2O3 में सल्फर और NaNO2 में नाइट्रोजन। कुछ प्रॉपर्टीज हम फटाफट और देखते हैं HCl की। अगर ये लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो लेड एसीटेट है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटल आ गया, मेटल क्लोराइड तो बनना ही बनना है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म PbCl2। उसके बाद क्या बचा H, 2 H निकलेंगे और एसिटिक एसिड को बना देंगे,
सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। और लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वाइट पीपीटी, तो आप डाउनवर्ड एरो दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। तो आपको पता है मेटल है, मेटल क्लोराइड बनना ही बनना है, सो इट इज AgCl, बचा क्या HNO3। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स, करेक्ट। ये जो AgCl है ना बच्चों, इट कैन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम इसकी रिएक्शन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दें तो व्हाट विल हैपन, अमोनियम आयन बनेगा, NH4 बनेगा प्लस एंड OH नेगेटिव। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, दैट इज Ag NH3 ट्वाइस क्लोराइड, Cl नेगेटिव और AgNH3 ट्वाइस का पॉजिटिव आयन बनेगा, और इसे इस पर्टिकुलर आयन को हम बोलते हैं बच्चों डाई अमाइन सिल्वर इन फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती है। अलॉन्ग विद दैट वाटर विल बी फॉर्म्ड, राइट। सिमिलरली हम ये रिएक्शन देखेंगे, हो क्या रहा है इसके अंदर। अगर इस रिएक्शन को मैं स्टेप्स में तोड़ के आपको बताऊं, सो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है, ये था, इसके साथ आपने AgCl की रिएक्शन की। जब ये टूटेंगे तो ये क्या बनाएगा बच्चों, अमोनियम आयन, अमोनिया बनाएगा एक, और टूटेगा तो ये पानी का मॉलिक्यूल बनाएगा एक। ये टूटेगा तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अमोनिया भी आपके पास 2 बनने वाले हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं आपके यहाँ, 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करेंगे, so you will get 2 ammonia and 2 water. Now what is going to happen, ये सिल्वर पॉजिटिव इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा and it is going to form your ammonium ion plus this chlorine will move over here और water as it is आ जाएगा। So it is going to form a complex compound by forming diamine silver 1 chloride. Similarly इसकी रिएक्शन आप देखेंगे मर्क्यूरी नाइट्रेट के साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या मिलेंगी, HgCl अगेन मेटल क्लोराइड प्लस HNO3 will be formed. Again these will be the precipitates and these are white color precipitates. But these precipitates are not soluble in ammonia or hot water. These are not at all soluble in water or ammonia. ठीक, सो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, इसमें एक और काम करते हैं, इससे बनाते क्या है, एक्वा रिजिया, याद आया, एक्वा रिजिया दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द रेशो HCl रेशो HNO3 in the ratio 3:1. I hope you all remember it. Aqua regia, magic water that can dissolve what, inert metals like gold, platinum, उनको inert को यूज की डिकम्पोज कर सकता है। तीसरी लास्ट रिएक्शन आप देखिए कि अगर हम इसकी रिएक्शन NOCl विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करें तो आपको क्या मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन विल बी ऑब्टेन्ड। देखिए हो क्या रहा है, अगर हम नॉट विद नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल आपको मिलने वाला है, दिस इज अ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद वाटर। ये कब हो रहा है, व्हेन एक्वा रिजिया इज गोइंग टू रिएक्ट, this aqua regia is going to react with any of these. aqua regia काम कैसे करेगा, गोल्ड को या प्लैटिनम को डिसॉल्व करने में, वो एक नेसेंट क्लोरीन आपकी लिबरेट करता है, यानी कि नेसेंट क्लोराइड मिलता है। ये नेसेंट क्लोराइड है बच्चों जो काम करने वाला है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो प्लैटिनम हो, उसको डिसॉल्व करने का काम इस क्लोराइड आयन के थ्रू होता है। देखो कैसे रिएक्शन बनता है, बने इसमें, चलो देख लेते हैं क्या बना देगा, गोल्ड का क्लोराइड बनाएगा विच इज कॉल्ड एज ऑरिक क्लोराइड एंड इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। इसलिए अगर वो चला भी जाए पानी में तो इसके कोई प्रेसिपिटेट्स बन के निकलते नहीं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। देखिए रिएक्शन में क्या होगा, गोल्ड लिया आपने, उसके अंदर आपने HNO3 मिक्स किया और HCl डाल दिया, दिस विल फॉर्म
AuCl4 नेगेटिव प्लस वाटर प्लस NO। ये रिएक्शन बनने वाली है। क्यों बनेगी? HNO3 आपका टूटेगा बच्चों H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, ये टूटेगा आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। and now these two can be clubbed up, so we can say we have gold के आयन, गोल्ड है, H पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है। करेक्ट? अगर बैलेंसिंग करने चलेंगे, चलो बैलेंसिंग तो आप लोग कर लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सो ये टूटेगा तो ये क्या बना देगा आपके पास? एक आयन बनाएगा AuCl4 नेगेटिव, अलॉन्ग विद दैट वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर प्लैटिनम की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? प्लैटिनम में भी यही आयन्स बनने वाले हैं, H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म PtCl6 2 नेगेटिव आयन प्लस NO प्लस वाटर। करेक्ट? अब इसकी बैलेंसिंग हम देख सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू गिव यू 4 हाइड्रोजन आयन, 4 क्लोराइड आयन एंड दैट्स ऑल। और इस केस में अगर हम देखेंगे वी विल गेट 6 and 2 3 platinum, 16 hydrogen ions, 3 platinum, 4 NO and 8 water molecules. This is how we are going to balance। और 18 ही इसमें क्लोराइड आयंस भी आएंगे आपके। तो इसमें अगर हम देखें तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। एक्वा रीजिया जो है वो डिसोसिएट करता है जब दोनों को आप मिक्स करते हो, HCl और HNO3 को इन द रेशो 3:1। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 3 HCl हैं और 1 हाइड्रोजन यानी 1 HNO3 है। बैलेंसिंग देखेंगे इसकी, 1 नाइट्रोजन ओके, वाटर H2 4 होने चाहिए तो ओके 2H2O हो गया, 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इज ओके, 1 and 1 2 क्लोरीन। इसका मतलब 2 nascent chlorine will be released, right? So now look at it, 2 plus 1 3 chlorine, okay 3 chlorine, 3 and 1 4 hydrogen 1 3 oxygen, 2 and 1 oxygen and 1 nitrogen, so it is a balanced reaction। so जब दोनों मिलते हैं तो ये nascent chlorine रिलीज करते हैं और ये क्लोराइड आयंस हैं जो आपके इनर्ट मेटल्स यानी कि गोल्ड या प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म दी कंपाउंड्स। अब इसमें PtCl6 अगर हम लिख रहे हैं तो बेसिकली क्या है, प्लैटिनम इज शोइंग द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोल्ड इज शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आयन को ऊपर देखें तो इट इज +3 एंड दिस इज +4। आप समझ गए होंगे कैसे निकाला ये, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। लेट अस से इट इज X, क्लोरीन का -1 होता है, सो X प्लस -4 इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, सो +4 -1 इज इक्वल टू 3, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी X की +3 यानी कि गोल्ड इज +3। सिमिलरली यहाँ देखें -6 is equal to -2, so X will be equal to 4, so platinum is coming out to be +4 oxidation state। so you need to understand how to calculate these oxidation numbers in the atoms। so we can say that gold is having +3 oxidation state and platinum is having +4 oxidation state, or this is how the compounds will be formed। how to test the presence of HCl, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम बच्चों? पहली चीज, इट इज कलरलेस, पंजेंट एंड सफोकेटिंग गैस। नंबर 2, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट AgCl विच इज द वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स। सिमिलरली अगर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे so it will give you ammonium chloride which is the fuming white fumes। fuming को छोड़ देते हैं, it just gives the white fumes। so this is how we can check the presence of HCl। let's look at the uses of HCl। number 1, it is used in the manufacturing of
chlorine gas, ammonium chloride, and also glucose from cornstarch. Number 2, it is used in lab reagent and in medicine to form aqua regia or magic water. It is also used in picking. It is also used in pickling. अब पिकलिंग से अचार मत बनाने लग जाना. पिकलिंग आपने वर्ड पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है. पिकलिंग वर्ड, पिकलिंग वर्ड इज जब हम किसी भी मेटल को मेटलर्जी के लिए क्लीन करते हैं या किसी भी मेटालिक सरफेस को क्लीन करते हैं फॉर गैल्वेनाइजेशन, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर टिनिंग, दैट इज कॉल्ड एज पिकलिंग. So it is cleaning metallic surface before tinning, galvanization and electroplating. Right? Then it is used for extracting glue from bones and purifying bone black. बच्चों आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि जो एनिमल बोन्स होती हैं उसके अंदर से ग्लू निकाली जाती है. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है. देखिए, देयर इज अ प्रोटीन कोलॉइड विच इज कॉल्ड एज ग्लू. इट इज़ अ प्रोटीन क्लॉइड. क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है इसीलिए आपको ह्यूमन या ऑर्गेनिक बॉडी से मिलता है. सो प्रोटीन कोलॉइड ग्लूज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द कोलेजन. कोलेजन की हाइड्रोलिसिस से ये ग्लू बनाया जाता है. और इसके अंदर ना सिर्फ हम स्किन यूज़ करते हैं, बोन्स भी यूज़ की जाती हैं एनिमल्स की, टेंडन्स भी यूज़ की जाती हैं. ये आपने क्लास 9 में वर्ड्स पढ़े हैं. सो आई एम टेकिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ स्किन, बोन एंड टेंडन्स. और यूजुअली हम इसमें हॉर्सेस की यूज़ करते हैं, रैबिट को यूज़ करते हैं या फिश की स्किन यूज़ की जाती है बिकॉज दे आर रिच इन कॉलेजन. ठीक है, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कॉलेजन वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स. कौन कौन सी? स्किन, बोन, टेंडन एंड इवन लिगामेंट्स. These are being used to extract and purify this glue or bone from bone. I'm gonna give you certain reactions. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रिएक्शन हैं. आयरन के साथ ही हैं दोनों रिएक्शंस. एक में आपने यूज़ किया है डाइल्यूट HCl और एक में यूज़ किया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl. लेट मी नो इसके आप प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. What will be the product formed when metal reacts with dilute HCl, when metal reacts with concentrated HCl? At the same time, when chlorine gas reacts with iron, what is going to happen? आपको मुझे इन तीनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बताने हैं. Let's look at the oxides of halogen. Oxides of halogen are also called as oxyacids. तो इसमें बच्चों आपने ध्यान क्या रखनी है. देखिए, हम सबका नाम लिख लेते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलती हैं या तो +1, +3, +5 या +7. क्यों? देखिए, HOF के केस के अंदर फ्लोरीन जो है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गोइंग टू गिव यू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. बाकी सब में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और पॉसिबल है. ऑक्सीजन, देखिए इस ऑक्सो एसिड्स के अंदर हैलोजेंस आपको हमेशा प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे. दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ फ्लोरीन. और कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकेगा. दिस इज नोन एज फ्लोरिक 1 एसिड, ऑल्सो नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड. सो हाइपोहैलस एसिड. ऑक्सो एसिड्स को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज
hypohalous acid. So hypofluorous acid, right? नेक्स्ट आप देखेंगे विद क्लोरीन हमें ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी फाउंड ClO2, HClO3 एंड HClO4. इसमें आप देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +5 एंड +7 मिलती है. इन केस ऑफ ब्रोमीन यू विल गेट HrBO, HbRO3 एंड HbRO4. ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं. और इन केस ऑफ आयोडीन HiO3 and HiO4. These are the oxides which could be experimentally identified in case of bromine and iodine. हमें यही वाले कंपाउंड्स मिले. ये मॉलिक्यूल हमें नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ मिला ही नहीं. What we can infer from here is that probably that HbRO2 and HiO2 are not stable at the normal room temperature. That is why they could not be identified. अब यहाँ पर ये जो आपके क्लोरीन के एसिड्स हैं जिनके बारे में हमने सबसे ज़्यादा जानना है, पढ़ना है, इनके बारे में देखेंगे. इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन फ्री स्टेट, यानी दे आर ऑल्सो वेरी मच रिएक्टिव. फ्री स्टेट में हमें ये नहीं मिलते या प्योर स्टेट में हमें नहीं मिलते, बिकॉज दे आर स्टेबल only in aqueous solutions or as salts. या तो aqueous solution की फॉर्म में या salt की फॉर्म में ही ये आपको एग्जिस्ट करते मिलेंगे. फ्लोरीन के केस में हमने बोला है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ओनली वन कंपाउंड बिकॉज बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव it do not usually form oxides. बनाएगा ही नहीं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बाकियों के साथ ये बनाता ही नहीं है क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत छोटा है. सो ऑक्साइड्स को ये हैंडल ही नहीं कर पाता है, राइट. सो फ्लोरीन इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी ऑक्साइड अपार्ट फ्रॉम HOF. हम देखते हैं एसिडिक करेक्टर ऑफ दिस ऑक्सो एसिड्स. अगर हम अमंग दी हैलोजेंस देखें, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम चार्ट देखें इन सब के बीच में, सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन decreases down the group. As a result, acidic character will decrease. Right? And अगर हम देखें among ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के देखें तो हमारे पास क्या है, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4. हमारे पास यही 4 ऑक्सो एसिड्स हैं इन केस ऑफ क्लोरीन. अब इसके अंदर ट्रेंड क्या रहेगा, देखिए हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर. इसका मतलब जो आयन स्टेबल होगा, दो चीज़ें याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट is directly proportional to acidic character. First thing. Second thing, stability of ion. Anion जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल रहेगा. अब ये देखिए इसका आयन क्या बनेगा, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव. अब आप मुझे बताएंगे किस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी.
ज़रा सोच के देखिए कौन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। याद कीजिएगा मिथाइल के या कार्बन के आयंस जब हम लेते हैं when it is attached to one carbon atom, when two carbon atom or three methyl groups are connected to one carbon atom, how these are stable, उसके ऊपर ध्यान देते हुए आप इन आयंस की स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर बॉन्ड क्या है, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहाँ क्या होगी, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओवर हेयर ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बनेगी, लाइक दिस। सो मुझे बताइए विच वन इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी, द ऑर्डर इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक, सो इसका मतलब ये स्टेबल ज़्यादा होगा क्योंकि सारे बैलेंस हो रहे हैं। ये उससे कम है, ये उससे कम है और सबसे कम है। सो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप नहीं कहना चाहिए, अमंग द क्लोरीन एटम्स इटसेल्फ, बिकॉज ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आएगा क्योंकि ये आयन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस आयन, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, हम किसी एक का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट अस से वी टेक HOCl। नाउ क्लोरीन इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन देखिए ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ हाइड्रोजन की बॉन्ड को खींचेगा। ओके, इट इज नॉट द स्ट्रक्चर बिकॉज सेंट्रल एटम कौन होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैज टू बी द सेंट्रल एटम, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। So now what is going to happen? Oxygen is going to attract electron toward itself, and also from chlorine also it is going to attract electron from it. So this bond is going to get weaker. अगर ये weak हो जाएगी तो what will happen? H positive and ClO negative ion will be formed. अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होता रहेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो H positive ion can be liberated by Cl easily to produce H positive ion. So acidic character is determined by the stability of these ions. So the trend will be HOCl is the least acidic character and HClO4 is the maximum acidic character. यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दिस इज +5, दिस इज +3, +4, +3 एंड +1। कुछ उल्टा तो नहीं किया, 1 3 5 7 7, this is 7, this is 5. So 1 3 5 and 7. So as the oxidation number is increasing, acidic character is increasing. Next lecture will be the last lecture for halogen group, and in that lecture we will be talking about interhalogen compounds mainly. Along with that we'll start with the group 18, that is the noble gases. So till then, take care and enjoy yourself.